प्यारे दोस्तों, सबसे पहले पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अतार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया का ये क्लिप समाअत फरमाइएगा। तो फ्रेम में लगी रहती है, तो उसमें रोज़ी में बरकत का भी एक वजीफ़ा था हमारे मोहल्ले की मस्जिद में, या अल्लाह या अहद। ये वजीफ़ा हम बताएंगे कि आपने कब और कैसे और कितनी मरतबा पढ़ना है। ये पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहम्मद इलियास अतार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया का बताया हुआ अमल रिज़्क़ और दौलत के लिए ये बहुत ही पावरफुल और कमाल का अमल है। ये एक वजीफ़ा करने से आप माला माल हो सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। ये अमीर बनने का वजीफ़ा है। प्यारे नाजरीन, इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने ये अमल कैसे और कब करना है, और इसको या अल्लाहु या अहदु को आपने कितनी मरतबा पढ़ना है और किस वक़्त पढ़ना है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस आसमां मुबारक हैं। ये पढ़ने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। प्यारे नाजरीन, ये आज का अमल जो है अगर आप कर लेंगे तो आपकी तंगदस्ती जो है वो दूर हो जाएगी, ज़िंदगी के अंदर गुर्बत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। रब्बुल आलमीन आपको गैब से रिज़्क़े हलाल अता फरमाएगा, और ये अमल करने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, आपने ये पीर साहब का बताया हुआ अमल आपने ये करना है। आपने इसी अमल को अपनी किताब मदनी पंचसूरा के अंदर भी आपने इसी अमल को लिखा है। तो हम आपको बताएंगे कि आपने ये अमल कैसे करना है, और ये आसमां मुबारक को आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, और इसके पढ़ने के फ़ायदे क्या है। आपकी गुर्बत जो है वह दूर हो जाएगी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी। ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ हैं, आप गुर्बत का अगर शिकार हैं, अगर आप चाहते हैं दौलत, पैसा, रिज़्क़, दौलत, इज्जत, शोहरत, कोठी, बंगला सब कुछ मिल जाए, तो आपने करना क्या है, आपने ये अमल करना है। और ये अमल किस दिन का अमल है, ये 15 मुहर्रम के दिन का अमल है। 15 मुहर्रम बरोज़ पीर के दिन का ये वजीफ़ा है। आपने ये पीर के दिन ही इसी अमल को करना है, और ये अमल करने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से खाली झोली लेकर वापस नहीं लौटेगा, बल्कि रब्बुल आलमीन उस पर अपना ख़ास फ़ज़ल फरमा देगा। वो रब्बुल आलमीन का यानी कि फ़ज़ल हासिल कर लेगा जो ये अमल करेगा। तो आपने ये अमल करना है, पीर के दिन का ये अमल है। ये अमल पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहम्मद इलियास अतार कादरी का बताया हुआ वजीफ़ा है। तो हम इसी वीडियो के अंदर इसका मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे कि आपने ये अमल कब और किस तरह करना है। प्यारे नाजरीन, अगर आप वजीफ़े कर करके, अगर आप अमल कर करके, अगर आप तस्बीह पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, आपकी कोई दुआएं कबूल नहीं होती, आपको किसी वजीफ़े का असर ही नहीं होता, और आपके कोई रिज़्क़ में बरकत ही नहीं आती, तो आज के दिन का ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे आसमां मुबारक का अमल, ये अगर आप करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहारें देख लेंगे। रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी को खुशहाली में तब्दील फरमा देगा। रिज़्क़, दौलत और शोहरत में रब्बुल आलमीन इज़्ज़त अता फरमा देगा। तो अगर कोई बीमार है तो उसका भी वजीफ़ा हम इसी आसमां मुबारक से बताएंगे। अगर वो मरीज़ को दम कर देगा तो मरीज़ जो है वो शफा याब हो जाएगा। अगर किसी की दुकानदार बिल्कुल बंद हो चुकी है, दुकान ठप हो चुकी है, दुकान पर गाहक ही नहीं आता, और वो वहम का शिकार है कि किसी ने तवीज़ डाल दिए हैं, जादू टोना आसेब कर दिया है, तो ये आसमां मुबारक का अमल अगर वो करेगा तो उसकी दुकान पर इतना रश आ जाएगा कि वो देख कर आराम रह जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये पीर के दिन का अमल जो शख्स भी करेगा, रब्बुल आलमीन उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। उसके दिल की नेक तमन्नाओं को, नेक आरजुओं को, नेक ख्वाहिशात को रब्बुल आलमीन पूरा फरमा देगा। आपने करना क्या है प्यारे नाजरीन, आपने सिर्फ ये एक अमल करना है, और हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक आपने करना है। आपने वीडियो को काट कर नहीं, स्किप करके नहीं, बल्कि मुकम्मल वीडियो को देखना है, ताकि कोई वजीफ़े की ख़ास चीज़ जो है वो रह ना जाए और आप इस वजीफ़े से महरूम ना हो जाए। तो हम चलते हैं अपने अमल की तरफ कि आपने ये अमल कब और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दें, ताकि हर आने वाले दिन का वजीफ़ा
अमल जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आप इस अमल से इस्तिफादा हासिल करते रहें। हर दिन की तस्बीह जो है वो आप तक पहुँचती रहे और रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस आसमां मुबारक का ये अमल करके आप दुनियावी आफत परेशानियों मुसीबत से निजात करते रहें। प्यारे दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुखियारी उम्मत तक आपने ज़रूर शेयर करना है। ये बुज़ुर्गों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, बापर्दा माँ बहनों के लिए ये बहुत ही पावरफुल तस्बीह है। ये एक पावरफुल अमल है, जो भी करेगा वो ज़िंदगी की जो सारी ज़िंदगी ना मिल सका वो एक अमल करने से सब कुछ मिल जाएगा। प्यारे नाज़रीन, तो चलते हैं हम अपने अमल की तरफ कि आपने या अल्लाहु या अहदु इसको कितनी दफ़ा और कब इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने वाला जब भी फौत होगा, जब भी इस दुनिया से जाएगा, मरेगा, तो शहादत की मौत उसे आएगी। रब्बुल आलमीन उसे मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ना नसीब फरमाएगा और दरूद पाक पढ़ने वाला मुसीबतों से हमेशा निजात पाता रहेगा। दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाने वाला कभी भी गुमराही के अंदर मुब्तला नहीं होगा। वो कभी भी रब्बुल आलमीन की यानी कि रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस नहीं होगा जो दरूद पाक पढ़ता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़े, रब्बुल आलमीन उस पर अपनी 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। उस पर रब्बुल आलमीन उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। सवाब की नीयत से दरूद पाक समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने ये दरूद पाक पढ़ना है और ये अमल शुरू करने से पहले, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने सिर्फ 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। सिर्फ 11 मरतबा। आप इसको हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपने जो वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा आपने 15 मुहर्रम पीर के दिन फजर की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। प्यारे दोस्तों, पीर के दिन का ये अमल है। आपने फजर की नमाज के बाद ये अमल करना है, या फजर की नमाज के बाद या आप असर की नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। और आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। वो कितनी दफ़ा पढ़ना है? 11 मरतबा आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है या अल्लाहु या अहदु, या अल्लाहु या अहदु, या अल्लाहु या अहदु। आप हाथों की उंगलियों पर भी आप पढ़ सकते हैं, तस्बीहानों पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपने पढ़ना है 313 मरतबा। पीर के दिन 15 मुहर्रम का ये ख़ास वजीफ़ा है। ये तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ अमल है। तलवार की धार से भी तेज़ अमल है, ये वजीफ़ा है। तो आपने 313 मरतबा या अल्लाहु या अहदु ये पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और ये ज़हन में रखिएगा कि दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है और आपने दरूद पाक पढ़ने के बाद ये अमल करना है। और दौरान अमल आपने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी, किसी से कोई बात आपने नहीं करनी, बल्कि पूरी दिल लगी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ, अल्लाह पर तवक्कल करते हुए, पूरा यकीन रखते हुए आपने ये अमल करना है। और ये इस अमल के दौरान किसी से कोई बात आपने नहीं करनी। और इस अमल को आपने करने के बाद आपने क्या करना है? आपने ये अमल करने के बाद अल्लाह की बारगाह में रोकर, गिड़गिड़ा कर आपने दुआ मांगनी है। अपनी आंखों को नम करके आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है। जो भी आप दुआ मांगेंगे, रिज़्क़, दौलत, पैसा, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, वक़ार, सब कुछ इससे मिल जाता है। आपने पूरे यकीन के साथ, पूरे तवक्कल के साथ ये दुआ मांगनी है। और जो भी आपका मकसद हो, जो भी आपकी दिल की नेक मुराद हो, उसको आपने अपने दिल के अंदर रख के
आपने ये अमल करना है। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये अमल करने वाला हमेशा गुनाहों से बचने वाला हो। अगर पहले गुनाहों के अंदर मुब्तला था, शराबी, जानी या झूठ, ग़ीबत, कीने के अंदर मुब्तला था, तो सच्ची तौबा करें, ऐ रब्बे करीम आइंदा से मैं गुनाह नहीं करूँगा। यकीन करें ये सब करने के बाद अगर आप अल्लाह की बारगाह से 1 लाख मांगेंगे तो रब्बुल आलमीन आपको 70 लाख अता फरमाएगा। तो आपने पहले गुनाहों से तौबा करनी और पक्के दिल के साथ, इरादे के साथ तौबा करनी। फिर आप खुद को 5 का नमाज बनाना है, 5 वक़्त का नमाजी बनाना है। और उसके बाद आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना है। ये अमल करना है। और ये अमल करने के बाद आप जब भी हाथ उठाएंगे, जो अल्लाह की बारगाह से मांगेंगे, यकीनन रब्बुल आलमीन आपको सब अता फरमा देगा। अगर कोई बीमार है और उसकी बीमारी जान नहीं, डॉक्टर का इलाज कहते हैं, उसके लिए यही अमल क्या आप 1100 यानी 1100 मरतबा आपने के उस मरीज पानी दम करके पानी पिला, तो रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह उस मरीज को सेहत अता फरमा देगा। रब्बुल आलमीन के मुकद्दस आसमां मुबारक की बरकत होगी। आपने ये अमल खुद भी करना है और अपने मुसलमान भाइयों के साथ भी इसी अमल को सदका जारिया समझकर आपने शेयर करना है। हो सकता है आपके शेयर से किसी की ज़िंदगी के बहारे, किसी की परेशानियां दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए, किसी की गुर्बत ख़त्म हो जाए, किसी की ज़िंदगी के अंदर माल ही माल आ जाए, तो रब्बुल आलमीन इसका सवाब आपको भी अता फरमाएगा। आपको ये हमने वजीफ़ा बताया, आपने ये अमल पीर के दिन 15 मुहर्रम को करना है। और अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो यही अमल 7 रोज़ तक करे। इंशाअल्लाह 7 रोज़ के अंदर रब्बुल आलमीन उसके लिए असबाब पैदा फरमा देगा। तो वीडियो हमने आपसे शेयर की। अगर आपको ये हमारा वजीफ़ा, अगर आपको ये हमारा अमल अच्छा लगा है तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा और अपनी मोहब्बतों का इजहार लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए कीजिएगा। रब्बुल आलमीन हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपने अमल के बाद खसूस बिल खसूस फ़लस्तीन मुसलमान भाई के लिए ज़रूर दुआ करनी है। रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासर। वस्सलाम।